मेरे बच्चे, आप इस संदेश तक ऐसे नहीं आए हैं, बल्कि माता रानी ने आपको बुलाया है। अगर आप माता रानी से प्रेम करते हैं तो कमेंट बॉक्स में 777 जरूर टाइप करें, क्योंकि आज आप ऐसी सच्चाई जानने वाले हैं जिसे जानकर आपको बहुत जोरदार झटका लगने वाला है। ऐसी ऐसी सच्चाइयाँ आपके सामने खुलेगी जिसे जानकर आप हैरान हो जाओगे। माता रानी चाहती है कि ये सच्चाइयाँ आपके सामने आए, इसलिए आप इस संदेश तक पहुँचे हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये आपके लिए है, तो आप तैयार हैं। तो हाँ, लिखकर इस संदेश को लाइक करें। क्नॉइस आप लोगों को हो सकता है आपको कोई काम करने का जब मन नहीं करता तो आप रेस्टिंग मोड में चले जाते हैं, तो ईश्वर कह रहे हैं वह आपके लिए बिल्कुल सही है। कई बारी होता है कि आपको ऐसा फील करते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं होता, खाली बैठना पसंद कर लेंगे क्नॉइस, बट कुछ काम करना आप पसंद नहीं करेंगे। वो उस समय इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी उस समय रिलैक्स मांग रही होती है कि आप रेस्ट करो, रिलैक्सेशन मोड में चले जाओ। रेस्ट रिसेवनेशन आपने शायद वो किया भी है। अगर नहीं किया है तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपने रेस्ट करना है क्नॉइस थोड़ा सा, ताकि आपकी जो बॉडी है वह रेस्नेट हो सके एंड दोबारा से आप वो एक बेहतरीन ऊर्जा को लेकर के अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सके। तो जब भी आप रेस्ट करें और 2-4 दिन 6 दिन आपका हफ्ता खराब चला जाए तो वो खराब नहीं जाएगा। एक्चुअल में वो आपका एनर्जी फील्ड को और ज्यादा स्ट्रांग करेगा कि आप एक नई ऊर्जा के साथ अपने काम की नई शुरुआत करें। ये यहाँ पर ईश्वर कहना चाहते हैं। तो अगर इस तरीके की चीजें आपके साथ हो रही है, आपका कभी कुछ काम करने का मन नहीं करता, नॉइस तो ईश्वर कह रहे हैं आपने कुछ भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार से आपको किया जा रहा है, आपकी माता रानी यहाँ पे मान शक्ति यह संदेश देना चाहती है, स्पिरिचुअल पाथ पर ले जाना चाहती है। नॉइस तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को लाइक करें। यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके कुछ अपने ही इर्द गिर्द के लोग ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर ये बाहरी लोगों के साथ संपर्क बना करके आपकी जो इमेज है उसको खराब करना चाहते हैं, और जैसे बाहरी लोगों को आप पर हावी करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी है, बट यहाँ पर मैं आपको बता दूं आपने उस समय में क्या करना है। जैसा हम सभी जानते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है। अगर आप मुझे काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सेंस होता है कि आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा ये बोलती है। जब भी आपके साथ इस तरीके की एनर्जी आ रही है कि आपके अपने ही घर के लोग आपको बाहरी लोगों से दबदबा, आपको डिवैल्यूएशन की तरफ लेकर के जाया जाए, ऐसी इनकी सोच है जो डीसीड की एनर्जी में रहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर ये मार्गदर्शन आ रहा है। उन लोगों के लिए जो इस तरीके की सिचुएशन को सफर कर रहे हैं, उनके लिए मार्गदर्शन आ रहा है कि आपने अपनी ऊर्जा को एकत्रित करना है। और जिस इंसान के साथ भी आपको ये लगता है कि हमारे घर के किसी फैमिली मेंबर ने इस इंसान के साथ मिलकर के कुछ ना कुछ बकवास करी है, तो आपने अपने जो भी इमोशन है, चाहे वो गुस्से के है, जो भी है, तो आप किसी से करते नहीं हैं। बट कभी गलत लोग, कुछ फिजूल में बेवकूफ लोग आप पर जब हावी होने की कोशिश करते हैं तो कई बार आपको गुस्सा आ जाता है। तो आपने क्या करना है, और क्योंकि ये आपकी सामाजिक छवि बिगाड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों का एक मोटिव होता है आपकी जो सोशल इमेज है उसको खराब करना। नॉइस आपने क्या करना, अकेले में बैठ करके गुस्सा हो लेना है। वो एनर्जी उस इंसान तक पहुंच जाएगी जो आपके बारे में अनाप शनाप पक रहा है। वो आपसे डरेगा, वो आपसे घबराएगा, क्योंकि एनर्जीज वर्क करती है। उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये मैसेज हिट होगा, क्लिक होगा कि मैंने इस इंसान के साथ इस छेड़खानी गलत करी है, हमने इस इंसान के बारे में थोड़ा सा जो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया ये गलत लिया है। तो वो मैसेज उन तक पहुंचा जाएगा। अकेले में बैठ करके आप इस काम को कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम टेलीपैथी। तो आप टेलीपैथिकली से जो इंसान को पहुंचा सकते हैं। जो लगे आपको को कोई बाहरी व्यक्ति है और आपको जो है कि इनके भड़काने पर आपकी इमेज खराब करने की कोशिश कर रहा है या फिर कर रही है, कोई भी हो सकते हैं ऐसे लोग। गली मोहल्ले में, आपके फ्रेंड सर्किल में, स्कूल कॉलेज में, कहीं पर भी। तो ये डिवाइन कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं आपको इस टेलीपैथी का, टेलीपैथिकली मैसेज
उसको थ्रू आउट कर देना है। आप देखेंगे उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे सामने से। थोड़ा सा बिहेवियर में चेंज लेकर आए, स्ट्रिक्टनेस थोड़ा सा अपने बिहेवियर में लेकर आए, ताकि लोग आपको मिसयूज ना कर पाए। आपकी ऊर्जा बैलेंस कर दी गई है, एंड हैप्पीनेस आपके जीवन में आ रही है। केतु देव आपको बहुत ऊंची शिखर पर लेकर के जाना चाहते हैं। केतु की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। आपके अंदर गजब का साहस, हिम्मत करे बहुत है, क्योंकि आप मैजिशियन एंड मिरर हैं। आपकी जो आत्मा है वो बहुत दिव्य है। आपकी आत्मा लाखों करोड़ों लोगों में से कोई एक ही पर्सन ऐसा होता है जैसे कि आप है। तो कमेंट सेक्शन में एक 111 लिखकर इस संदेश को शेयर करें। कुछ लोगों को यहाँ पे ईश्वर ये कहना चाहते हैं कि हो सकता है आपका कोई काम ऐसा है कि काफी लंबे समय तक वो बना नहीं है। तो ईश्वर यहाँ पर कहना चाहते हैं उसके लिए आपने कुछ स्ट्रैटेजी अपनानी। जिन पर आपने बहुत ज्यादा भरोसा करा उनका बहुत जल्द मुखौटा उतरेगा और यह चीजें सामने आएंगी आने वाले समय में। नॉइस पर बात की जा रही है कि नेगेटिव एनर्जी तो आपको प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। इन चीजों को सामने लाने से बेहतर है कि अपने आप को प्रोटेक्ट किया जाए। उसके लिए आप घर में हनुमान चालीसा चलाइए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, काली माता के मंत्रों का जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। और जब भी आप कोई जाप करते हैं अपने सामने एक पानी ले लीजिए, उसको पी भी लीजिए और घर में छिड़क भी दीजिए। अगर आपको लगता है हमारे घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है तो एक और चीज, ज्यादा से ज्यादा धूप की किरण, धूप की रोशनी अपने घर में आने दीजिए। और कुछ लोग बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर दुखी बहुत है, आप लोग दुख में है। इस वक्त कोई ऐसी चीज जो आप करना चाहते थे उसको अपने बहुत ही मन लगाकर आपने किया, आपको लगा कि उसका रिजल्ट आपको पूरा मिलेगा, पर आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिला। आपको वो सपना पूरा हुआ नहीं। वो चीज चाहे वो रिलेशनशिप में ले लीजिए, नॉइस ये व्यापार में ले लीजिए, आपसे कोई ना कोई कमी रह गई है। शायद आपने उसको पूरा डेडिकेशन नहीं दिया। अपना कोई आपको प्रोजेक्ट था, अगर बिजनेस में या करियर में या किसी रिश्ते में, अगर आपको पास में किसी ने कुछ हट किया, नॉइस या आपसे कुछ ऐसा गलत हो गया है, या तो आपने किसी पे अंधा विश्वास कर लिया, कुछ ना कुछ ऐसा हो गया, उस चीज को पूरा ध्यान से नोटिस नहीं करा। छोटी छोटी चीजों को शायद आपने अच्छे से नोटिस नहीं करा और आपको अब लग रहा है कि काश मैं वो चीज नोटिस कर लेता है। नॉइस या काश मैं वो चीज नोटिस कर लेती। ईश्वर ने मुझे संकेत दिए थे कि ये चीज नहीं करनी। जो चीज हुई है वो आपके हायर लो लेवल के लिए बेस्ट हुई है। उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल आव के हो गए हैं, कहीं ना कहीं आप लोग कंसिस्टेंस में आ गए हैं कि नहीं। अब आगे से मैं आराम से अपने मन से और आराम से बैठ के जो चीज मैं आगे करना चाहता हूँ या करनी चाहती हूँ उनको वैसे ही रूप देना है। कुछ लोगों का कहीं घूमने का प्लान बन सकता है, कुछ एडवेंचर बन सकता है कुछ लोगों के लिए। तो आने वाले टाइम में अब तक जो हुआ हुआ नॉइसू से दिल से आप बाहर निकालेंगे। अब आप भक्ति भाव कीजिए, जिसमें भी आपकी इच्छा है, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, पर आपके साथ अब आने वाले टाइम में आपकी जीत होने वाली है। जो लोग शादी को लेकर इंटरेस्टेड है, नॉइस जो लोग अपने लिए रिश्ते देख रहे हैं, तो उन लोगों की शादी होने के पूरे चांसेस है। आने वाले टाइम में उनको एक पार्टनर मिलने के पूरे चांसेस है, चाहे वह मेल हो या फीमेल हो। आपको एक बहुत लॉयर, स्ट्रिंग और ईमानदार और अच्छा पार्टनर आपको मिल सकता है। नॉइस और किसी फील्ड में अगर आपने बहुत मेहनत करी है तो आपको उसका पूरा फल मिलता हुआ देख पाओगे। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नजर आएगा। आपकी जीत होने वाली है आने वाले टाइम में। और जिन लोगों ने आपके साथ छल कपट किया, जिन्होंने हमेशा आपसे झूठ बोला, आपको हट कर रहा, वह लोग आपके लाइफ से अब निकालने वाले हैं या आप उन्हें निकालेंगे अपने हाथ से। माता रानी ने वो तलवार दे दी है कि आप अपनी लाइफ में लोगों को कट ऑफ करेंगे। आपको पता चल जाएगा, आपकी कॉन्शियसनेस में आएंगे स्पिरिचुअल, पूरे अवेक होंगे नॉइस। तो आपके इनर पावर इतना है, लेवल का हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि क्या मेरे साथ किसने कहाँ पे चीटिंग करी है और किसने मेरे साथ कहाँ पे चीटिंग नहीं करी है।
अब आप अपनी आंखों से देखोगे जिन्होंने आपके साथ एक घिनौना संयंत्र षड्यंत्र रचा। आपको पता भी लगने नहीं दिया क्नॉइस और उन्होंने आपके साथ क्या क्या नहीं किया। अब उनके जीवन में दर्दनाक अंत प्रारंभ हो चुका है, तो माता रानी आपके साथ अब न्याय करने जा रही है। तो आप तैयार है न्याय के लिए? तो कमेंट सेक्शन में 999 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके शत्रु आपकी लाइफ में क्या कुछ योजना बना रहे हैं जिससे आपके लाइफ में तकलीफें खड़ी हो, आपको प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में डाला जाए। ये जो लोग हैं एक्चुअली में ये बहुत नेगेटिव से लोग हैं। ये आपके पॉजिटिविटी में रह रहे हैं क्नॉइस, और आपके अंदर माता रानी की ब्लेसिंग्स बहुत है। आपके अंदर बहुत ही दया है, प्रेम बहुत है, समानता का भाव बहुत है। आपके भीतर आप अपने से बड़ों का आदर अच्छे से करते हैं, आप रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये चीज भी आपके साथ है। क्नॉइसतो जो एक सभ्य पवित्र इंसान में होते हैं और एक राजा की तरह जो जीवन जी रहा होता है, वो सारी की सारी जो क्वालिटीज हैं वो आपके भीतर है। और ये एटीट्यूड देखकर लोग जो है बहुत हैरान हो रहे हैं। वो कुछ आपके इस एटीट्यूड को देखकर वो कहीं ना कहीं कोशिश कर सकते हैं कि आपको लो वाइब्रेशन में भेजा जाए, क्योंकि ये लोग जैसे कि खुद नेगेटिविटी में है, इनका झुंड है पूरा। ये नेगेटिविटी से भरे लोग हैं, ये एक दूसरे से कनेक्ट है। आपने नोटिस किया होगा अगर कभी आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि अगर नेगेटिव पीपल है वो आपकी फैमिली में है, ये आपके घर परिवार में है, आपके वर्क प्लेस में है, तो ये जो लोग हैं जो आपके शत्रु हैं, इनका कहीं ना कहीं एक गुट चलता है। इनका एक पूरा गठबंधन है लोगों के साथ। अगर ये आपको है वाइब्रेशन में देख लेना, तो ये अंदर से इतनी इनको मिर्च लग जाती है, तुरंत कहीं ना कहीं फोन करके आपके खिलाफ पूछते हैं कि और लोगों की क्या राय है, क्या रवैया है। इस प्रकार के जानकारियां में लगे रहते हैं। और कुछ ये भी मैं देख कर रही हूँ कि ये लोग है ना, ऐसे हैं ये आपके उम्र में शायद बड़े भी हो सकते हैं। आप इनसे है वाइब्रेशन में जब इनको मान सम्मान देते हैं, मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते हुए जब आप इन नेगेटिव लोगों को भले ही उम्र में बड़े आदमी को रिस्पेक्ट देते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे, मैं अपने संदेश के माध्यम से तुम्हें भविष्य होने वाली घटना के लिए तैयार करने आई हूँ। अपने आप को बहुत मजबूत बनाओ। अब आने वाला समय तुम्हारे लिए चौंकाने वाला होगा। मैंने देखा है कि तुमने छोटे से सुख कुछ तुम्हारे हाथ में होगा। यदि आप अपने माता की शक्तिशाली आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरे साथ ये प्रार्थना करें कि माता मेरे जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से मुझे सुरक्षित करे, मेरे मनोबल को और मजबूत करे। मैं अभी बहुत संघर्ष कर रहा हूँ, इसलिए मेरे मन से हर डर को दूर करें, मेरे मन को असीम शांति प्रदान करें और मुझे सफलता दें। मैं टूट कर थक गया हूँ, इसलिए मुझे अपना आशीष प्रदान करें। मुझे पुनः पहले की तरह स्वस्थ करें, मुझे मानसिक रूप से मजबूत करें, मेरे सभी शत्रुओं की हड़ताल को विफल करें, मुझे सुख शांति प्रदान करें। मेरे बच्चे, अब शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार होगा जो तुम्हारे जीवन में सुख शांति का वास होगा और सभी कष्टों का अंत होगा। मेरे बच्चे, अपनी माता के ऊपर विश्वास बनाए रखो। योजनाएं तुम्हारे हक में होगी। आज तुम्हारे पास मेरी शक्ति तुम्हारे और एक फरिश्ते के रूप में तीव्रता से बढ़ रही है। मेरे बच्चे, यहाँ एक ऐसी ऊर्जा है जो हर पल तुम्हारे पास रहेंगी और तुम्हारी सहायता करेगी। और यहाँ ऊर्जा अदृश्य रूप में है, अदृश्य रूप में हर पल तुम्हारे पास रहेंगी। मेरे बच्चे, जैसे ही वह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी, तुम खुशी से झूम उठोगे और वह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। तुम्हारे जीवन में खुशियों के द्वार खुलना प्रारंभ हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में एक ऐसा सहयोग बनेगा जिसके अंतर्गत तुम जो भी कार्य करोगे या तुम जो कुछ भी चाहते हो, वह सब कुछ तुम्हें उस समय प्राप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे प्रेम करने लग जाएंगे। सभी लोग तुमसे प्रभावित होंगे और तुम्हारे माता पिता भी तुमसे खुश और प्रसन्न रहेंगे और उन्हें तुम पर गर्व महसूस होगा कि तुम उनके पुत्र हो, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम उन्हें वह देने वाले हो जो अभी तक किसी ने भी अपने माता पिता को नहीं दिया होगा। लेकिन यह सब कुछ तब होगा जब तुम वह करोगे जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ।
मेरे बच्चे, पहली बात तो यह चमत्कार उन्हीं लोगों के साथ होगा जो इसकी कल्पना बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। यदि कोई व्यक्ति इसकी कल्पना बहुत ज्यादा करेगा तो उसके जीवन में वह फरिश्ता प्रवेश ही नहीं करेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम इस ऊर्जा का अपने जीवन में प्रवेश करने के लिए बहुत आग्रह मत करना, अन्यथा ये तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं करेगा। और मुझे पता है कि तुम यह चाहते हो कि यह फरिश्ता तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे और तुम्हारे जीवन को धन्य करे। मेरे बच्चे, अब मेरी शक्ति तुम्हारे पास आ रही है, अब तुम तैयार हो जाओ। मेरे बच्चे, यहाँ ये मायने नहीं रखता कि तुमने बार खुद को हारते हुए देखे हैं, मायने ये भी नहीं रखता कि तुमने कितनी बार कोशिश की हो। आपके सामने बहुत जल्दी बहुत सारी सच्चाइयाँ आने वाली है। एक एक करके सारी सच्चाइयाँ आपके सामने खुलेगी। अगर आप इस दिव्य संदेश तक आए हैं तो दिव्य शक्ति आपसे अत्यंत प्रदर्शन होकर आप अपना दे रहे हैं। तो कम सेक्शन में जरूर से लिखे थैंक यू और इस संदेश को लाइक करें। आपके अंदर ये जो मैसेज एजेंट का और डिमिनेंट का आ रहा है वो आपके लिए है कि आपके अंदर गलत कर रहे हैं। आपने इतना कुछ सहा है लेकिन आपने हिम्मत नहीं मारी। आप एक बहुत ज्यादा केयर इंसान बनकर अपनी परेशानियों से लड़ते हुए, उन परेशानियों को फेस करते हुए आप एक बहुत ही गैरेजस इंसान बनकर निकले हैं। और ऐसी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं बची जिसमें आपको ना डाला गया हो और आपने गजब का धैर्य दिखाया है। एंगलर्स ने दिवाली ये बोल रहे हैं आपको, अगर उन्होंने आपको कुछ अब्बाशी देते हुए हैं या आपके लिए नोटिस लिया है, एंगलर्स ने नोटिस लिया है, आपके आंसर्स में नोटिस लिया है, तो ये कुछ ऐसी चीज है जो आपको बताने के लिए